Good morning, students. Class 7th, subject science. Chapter is respiration in organisms. Topic is why do respire. बच्चों, जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे कि हम क्यों रेस्पायर, क्यों हम सांस लेते हैं, इससे क्या हमारी क्या इससे होता है, क्या प्रॉब्लम है. Why do we respire? You know that all organisms made up of small microscopic units called cells. A cell is the smallest structure and a functional unit of organisms. Each organism perform a certain function such as nutrition, transport, excretion and reproduction. बच्चों, आप जानते हो कि सांस से हमें क्या होते हैं, जो सांस से हमारी जो इससे ब्रीथ करते हैं हम, इसके बारे में पढ़ेंगे. जो हमारे जो है, जो हम सांस लेते हैं, स्मॉल माइक्रोस्कोप यूनिट सेल इज कॉल्ड. और हमारे जो ऑर्गन में एक सबसे छोटा जो ऑर्गन है उसको बोलते हैं हम सेल. सेल जो है सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म. हर सेल को अपना काम होता है. किसी सेल को ऑर्गेनिम्स, किसी को फंक्शन ऑफ न्यूट्रिशन, कैसे हम खाने उसको पचाते हैं, किसी को ट्रांसपोर्ट करते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह, किसी को एक्सक्रिएशन होता है कि हमें जो जो हमारी वेस्टेज बाहर निकलती है उसका प्रॉब्लम होता है, कोई रिप्रोडक्शन के लिए है. ये सेल्स को सबको अपना अपना काम है. टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द सेल्स नीड्स एनर्जी. इवन व्हेन वी ईटिंग, स्लीपिंग और रीडिंग we require energy, but we does not this, and where does this energy come? बच्चों, जब भी हम खाना खाते हैं, उसको पचाते हैं, स्लीप करते हैं, रीडिंग करते हैं, इसके लिए हमें एनर्जी चाहिए. मगर वो एनर्जी कहाँ से आती है? From we can say that why your parents insist that you should be eat regularly. क्यों आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपको बोलते हैं कि हर दिन खाना खाना चाहिए. द फूड हैज़ स्टोर्ड एनर्जी विच रिलीज्ड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन. बच्चों, यही जो हमारा टॉपिक है, जो हम खाना खाते हैं उसी से, जब हम रेस्पायर करते हैं उसी से हमारी एनर्जी रिलीज़ होती है. देयरफॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड. बच्चों, इसका मतलब है जब हम सांस लेते हैं उसी से हमें एनर्जी मिलती है. जो हम फूड खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है. ड्यूरिंग द ब्रीथ वी ब्रीथ इन एयर. हम हवा में सांस लेते हैं. यू नो दैट द एयर कंटेन्स ऑक्सीजन. आप जानते हो कि हवा में है ऑक्सीजन. वी ब्रीथ आउट एयर विच इज़ रिच कार्बन डाइऑक्साइड. द एयर वी ब्रीथ इज़ ट्रांसपोर्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड अल्टीमेटली ईच सेल. बच्चों, जब हम सांस लेते हैं तो वो सारे हमारे शरीर में पहुंच जाती है और अल्टीमेटली जो हमारा स्मॉलेस्ट पार्ट है वो है सेल में पहुंच जाता है. इनहेल्ड ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर हेल्प्स द ब्रेक डाउन ऑफ फूड. जब हम सांस लेते हैं यही हमारा जो है, यही हमारा जो ब्रेक डाउन करता, हमारे खाने को ब्रेक डाउन करता. द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन फूड into the cells with release of energy is called cellular respiration. बच्चों, जब हम सांस लेते हैं तो जब वो फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, उसको पचाते हैं और वहाँ से एनर्जी रिलीज़ करते हैं, उस जो वहाँ से एनर्जी रिलीज़ निकलती है उसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन. सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म. बच्चों, जो मैंने बोला आपको, जो सिंगल सेल है ये हर एक सेल में पहुंच जाती है. इन द सेल द फूड ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर इज यूजिंग द ऑक्सीजन. क्या बच्चों, जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर यूजिंग ऑक्सीजन. व्हेन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज ओकर्स विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन. उसी को हम बोलते हैं, जब ब्रेक डाउन होता है उसको हम ऑक्सीजन, यूज़ ऑफ ऑक्सीजन और जो हम ग्लूकोज को ब्रेक डाउन, उसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं. फूड कैन बी आल्सो ब्रोक डाउन विदाउट यूजिंग ऑफ ऑक्सीजन.
फूड उसके लिए जो खाना हम पचा उसके लिए भी ये ब्रेक डाउन होता है विदाउट ऑक्सीजन। दिस इज़ कॉल्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन, उसको कहते हैं एनोरबिक रेस्पिरेशन उसको बोलते हैं। द ब्रेक डाउन ऑफ फूड रिलीज्ड एनर्जी क्या मिलते हैं जब हम ये C6H12O6 का मतलब है ग्लूकोज, इसको हम ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो वहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एनर्जी प्लस हमें मिलेगा वाटर। द ग्लूकोज विद यूज of oxygen releases carbon dioxide.